हिडम्ब राक्षस का वध करने और हिडम्बा से शादी करने के बाद जब घटोत्कच भीम पुत्र का जन्म हुआ तो भीम पुनः अपने भाइयों के पास और अपनी माँ के पास लौट आया। वहाँ आकर ये लोग सभी एक चक्रा नगरी में प्रवेश कर गए और एक विप्र के घर में इन्होंने अपना वास स्थान बना लिया। जो वीर पुरुष है सुनिए, उनको भी मुसीबत उठानी पड़ती है, उनको भी मुसीबत उठानी पड़ती है। ये लोग एक एक पांडव अर्जुन और भीम, विशेषकर अर्जुन और भीम त्रिलोक विजेता थे। इनका मुकाबला करने वाला उस भूमंडल पर कोई नहीं था। फिर भी देखिए विधि का विधान, इतने पराक्रमी होते हुए भी, इतने बलशाली होते हुए ही और द्वितीय धनुर्धर अर्जुन होते हुए भी घर घर भिक्षाटन करते थे दिन भर, और भिक्षाटन से मिला हुआ भिक्षा अन्न लाकर उसे बना करके सभी लोग उसका भोग करते थे। विधि का विधान सुनिए, भाग्य के सामने सबको हारना पड़ता है, सबको झुकना पड़ता है, चाहे वह कितना भी विद्वान हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी गुणवान हो। किंतु याद रखिए, भाग्य के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता है, उसके सामने किसी की जोर नहीं चलती है। और तो और की बात छोड़िए, संपूर्ण संसार त्रिलोकीनाथ साक्षात नारायण रामचंद्र, उनको भी मुसीबतें उठानी पड़ी, उन्हें भी भाग्य के सामने झुकना पड़ा। विधि का खेल अजब है भाई। वन वन रमते फिरे लखन सिया रघुवीर, तीनों लोग के मालिक होते हुए भी उनको भी अपने भाग्य के सामने झुकना पड़ा। महान कष्ट उन्होंने 14 वर्षों तक उठाया, जंगल जंगल भटकते रहे। तो भीम और अर्जुन की बात क्या, ये लोग भी प्रतिदिन भिक्षाटन करते थे, उससे प्राप्त अन्न को, भिक्षा अन्न को लाकर घर में सभी लोग उसका उपभोग करते थे। एक दिन ऐसी घटना घटी जब ये लोग सभी भिक्षान्न मांगने के लिए, भिक्षाटन करने के लिए बाहर चले गए, तो उस घर वाले जितने भी लोग थे, अर्थात ब्राह्मण के परिवार, रोते थे। पिता कहते थे मैं जाऊंगा राक्षस के पास, उसके भोजन के लिए मैं खुद जाऊंगा। तो उनकी पत्नी कहती थी नहीं, आप घर के मालिक हैं, जब आप ही नहीं रहिएगा, जब गाछ ही गिर गया तो उसके पत्ते और उसकी ठल्ली का क्या होगा, इसीलिए आप नहीं जाइए, मैं चली जाती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम भी तो घर वाली है, यदि तुम चल जाएगी तो बच्चे की देखभाल कौन करेगी, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। पुत्र ने कहा मैं चला जाता हूँ। कहा पुत्र, ब्राह्मण ने कहा पुत्र यदि तुम जाएगा तो मैं तो निर्वंश हो जाऊंगा, इसलिए तुम्हें नहीं जाने दूंगा पुत्र। तब पुत्री बोली सुनिए पिताजी, माताजी, मैं तो पराया धन हूँ,
एक न एक दिन मुझे तो यहाँ से जाना ही है, तो क्यों न पराये धन को आप जाने दीजिए, मुझे ही आप जाने दीजिए उस राक्षस के भोजन के लिए। इस तरह से कहकर सभी लोग रो रहे थे। उसी समय कुंती ने देखा, इस दृश्य को कुंती ने देखा और जाकर ब्राह्मणी को पूछा। ब्राह्मणी को कुंती पूछी, बात क्या है, आप लोग रो क्यों रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, किसके पास आप भोजन के लिए जाना चाहते हैं। कहा, अरे भाई सुनिए मोहन जी, क्या बताऊं, इस नगरी का विचित्र हाल है। इस नगरी में एक राक्षस कुछ वर्ष पहले आकर बहुत उत्पात करता था, अनेकों मनुष्यों को खाता था और मार भी देता था। जो खा सकता खाता था, जो मरा हुआ रहे उसको ढोकर ले जाता था। तब गांव वाले समूह ने मिलकर राक्षस के पास जाकर विनती की, हे भाई, आप अनावश्यक इतने लोगों को क्यों मारते हैं। आपके भोजन के लिए हम लोगों ने यह नियम बनाया कि आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक मनुष्य एक घर से आएगा और मनुष्यों के बदले आपको भोजन की काफ़ी सामग्री दी जाएगी, जिससे आपकी क्षुधा पूर्ति हो सके। इस बात पर वह राक्षस राजी हो गया। तब से घर से एक दिन एक आदमी जाता है और यह बारी बनी हुई है। तो आज मेरे घर की ही बारी है, आज मेरे घर से एक सदस्य को उस राक्षस के भोजन के लिए जाना है। यह सुनकर कुंती बोली, इसमें विषाद करने की क्या जरूरत। सुनिए, मुझे 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों की मैं माँ हूँ। मेरा एक पुत्र आपके पुत्र के बदले जाएगा। तो उस पर ब्राह्मणी ने कहा, आप तो मेरे यहाँ अतिथि बनकर रहते हैं और अतिथि देवताओं का रूप होता है, इसलिए मैं आपको कैसे जाने दूंगी, आपके पुत्र को मैं नहीं जाने दूंगी। तब कुंती बोली, सुनिए, एक तो मेरा पुत्र अत्यंत ही बलवान है, हो सकता है कि राक्षस को मार भी देगा, और यदि वह राक्षस का भोजन हो भी गया तो मुझे तो 4 पुत्र रहेंगे और तुम्हारे तो एक ही पुत्र हैं। अगर इस पुत्र को राक्षस भक्षण कर लिया तो आप तो निर्वंश हो जाएंगी, इसीलिए मेरा पुत्र ही आज उस राक्षस के भोजन के लिए जाएगा। जाइए आप पकवान तैयार कीजिए राक्षस के लिए। भीम आ गया था सबसे पहले भिक्षाटन करके, क्योंकि उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। पहले वह पहुंच गया और सुन भी लिया उन लोगों की बातचीत को सुन भी लिया। कहा, माता किसके पास जाना है। कहा, तुमको कौन कहा। कहा, भी मैंने सब बातें सुन ली। कहो किसके पास जाना है, कौन है वह जो भोजन करेगा मेरा। कहा कि तो जब सुन ही लिया तो सुनो। सारी कहानी कुंती ने उसे बता दी और कहा, पुत्र संभल के उस राक्षस के पास तुम जाओ, उससे युद्ध करके उसको मारने की कोशिश करो, या नहीं तो तुम खुद उसका भोजन बन जाओ। और ये उसके भोजन की भी बहुत सामग्री है, एक बैलगाड़ी पर बिल्कुल को लाद कर तुम उसके भोजन के लिए ले जाओ। कहा, ठीक है माता, भूख भी बहुत लगी है, अब आज हमको पूर्ण रूप से भोजन प्राप्त हो जाएगा और तुम निश्चिंत रहो माँ। तुमने तो देख ली कि मैंने हिडम्ब राक्षस को कैसे चीर दिया, उसी तरह इस राक्षस को भी
बीच से फाड़ दूंगा। आप निश्चिंत रहे माता, शोक त्याग दीजिए। इतना कहकर भीम पकवान, पायस इत्यादि भोजन सामग्री लेकर उस राक्षस के पास गया और उस समय राक्षस सो रहा था। भीम वहां जाकर बैलों को खोल दिया और लगा खीर खाने, लड्डू खाने इत्यादि जितने पकवान थे सब पर हाथ फेरने लगा और खाने लगा मजे से। और जब करीब करीब भोजन शेष हो गया तो भीम ने कहा, रे राक्षस, कहाँ तुम निकलो बाहर, आज तुम्हारा काल पहुंच गया है। राक्षस सुन करके चकित हो गया, निकला बाहर, कहा, रे दोस्त, इतनी हिम्मत तुम्हें हो गई जो मुझे ललकारते हो? कहा, ललकारता हूं इसीलिए कि मैं तुम्हारा काल हूं और आज तुम्हारा वध होगा। बहुत अत्याचार तुम कर चुका, आज तुम्हारे पाप का घड़ा फूट जाएगा। अच्छा, अभी बताता हूं, मेरा भोजन तुमने भक्षण कर लिया, मैं तुमको तो मार ही दूंगा और खा जाऊंगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्यों को सभी को खा जाऊंगा। भीम ने कहा, अच्छा, इतनी ताकत, इतना पराक्रम तुम्हें है जो मुझे हिला सको? है? अरे तुम पहले बचेगा तब तो मेरे परिवार के लोगों को खाएगा। मैं तो तुम्हारा काल हूँ, प्रचंड काल हूँ। हाँ, बस क्या कहना था। वह राक्षस झट से एक गाछ उखाड़ कर भीम के ऊपर उसने प्रहार किया। गाछ को भीम ने एक हाथ से पकड़ लिया और एक हाथ से लड्डू खा रहा था। हाँ, गाछ को पकड़कर जैसा झटका मारा, राक्षस 100 गज फेंका गया और इधर भीम शेष सभी भोजन को खाकर हाथ धो लिया, आचमन कर लिया और तब ललकारा, रे राक्षस, आओ भिड़ जाओ। हाँ, दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों बलशाली थे, किंतु भीम के समान पराक्रम उस पृथ्वी पर नहीं था किसी को। भीम संसार में, उस समय संसार में संपूर्ण भूमंडल पर सबसे अधिक बलवान था और उसका शरीर वज्र समान था, इसीलिए उसे पवि तन भी कहा जाता था। पवि मतलब हुआ वज्र। तब क्या कहना था, भीम ने उसे पटक दिया और पटक कर उसके दोनों सिंहों को उखाड़ दिया और उसके पेट में दोनों सिंह को चुभो दिया और उसके बाद उसके पैर को पकड़, दोनों पैर को पकड़ कर बीच से फाड़ दिया। फाड़ करके उस राक्षस को घुमा करके ऐसा फेंका कि उसी एक चक्रा नगरी में जाकर उसकी लाश गिरी और सुबह होते होते सुबह तक युद्ध हुआ। जब सुबह होने पर रही तो भीम पहुंचा। कहा, माते देखो, जीता जागता हुआ आ गया मैं भीमसेन और उस राक्षस का अंत कर दिया। संपूर्ण गांव वाले आज से निश्चिंत रहेंगे और सुख से रहेंगे माते। लेकिन तो हाँ, इतना जब भीम ने कहा कहाँ राक्षस का, देखो मरा पड़ा है, हमने घुमा के फेंक दिया है। हाँ, इसी नगरी में है, देखो वहाँ वो पड़ा हुआ है, उसकी लाश वहाँ पड़ी हुई है। तो सबों ने देखा, आश्चर्यचकित हुए। तब युधिष्ठिर ने कहा, सुनो, अब हम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। का क्यों भ्राताश्री? का इसीलिए
इतना पराक्रम किसी को इस पृथ्वी पर नहीं है। तुरंत दुर्योधन और उसके आदमी जान जाएंगे कि वह भीम ही होगा जिसने राक्षस का वध किया। इसलिए यहाँ से निकलो। भोर होते होते सभी निकल गए और कहाँ गए? वहां से ये लोग पंचाल नगरी पहुंचे, जहाँ द्रौपद शासन करता था। पंचाल देश मनोहर था, जहाँ पंचाल नरेश द्रौपद शासन करता था। कुछ दिन भिक्षाटन काम जारी रहा। एक दिन ऐसी घटना घटी कि राजदरबारियों में से एक ने आकर घोषणा की कि महाराज द्रौपद ने अपनी लड़की पंचाली द्रौपदी का स्वयंवर किया है। इसमें जिसको भाग लेना है आकर भाग लें। तो इस बात को पांचों पांडवों ने भी सुनी और तब माता की आज्ञा लेकर ये पांचों पांडव भी वहां पहुंचे, किंतु थे भिखारी वेश में। और उस सभा में कृष्णचंद्र जी भी थे, बलराम भी था। सभी लोग बड़े बड़े भूप सब पहुंचे थे। उसमें से दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण, अपने भाइयों 100 भाई, अपने 99 भाइयों के साथ, अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोण और अन्य सबों के साथ वहां पहुंचे। तो योजना यह थी कि 4 बांस ऊपर एक राधा चक्र था जो घूमता था, और उस राधा चक्र में एक मछली को इस प्रकार व्यवस्थित की गई थी कि उस चक्र के साथ साथ मछली भी घूमती थी। और उस मछली के ठीक नीचे, उस चक्र के ठीक नीचे बड़ी कड़ाह में तेल रखा हुआ था, और उस तेल में उस मछली की, घूमती मछली की परछाई मालूम पड़ती थी। तो यह घोषणा की गई थी कि उस मछली की तेल में परछाई देखकर उसकी आंख में जो तीर मार देगा, उसी के साथ पंचाली की शादी होगी, पंचाली वरमाला पहनाएगी। सभी तो घमंडी थे। जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य सभी एक एक करके उठे मत्स्य विंधन के लिए। जब भीष्म उठे तो द्रौपद ने कहा कि आपने तो प्रतिज्ञा किया कि जीवन भर शादी नहीं करूंगा, उसके अतिरिक्त आप बूढ़े हैं। कसरत मैं जो यह कन्या प्राप्त करूंगा, वह कन्या मैं दुर्योधन के लिए प्राप्त करूंगा। यह बात मैं पहले ही सबों को बता देता हूँ। तो कहा ठीक है, जाइए तब कीजिए मत्स्य विंधन। तो भीष्म तो महान पराक्रमी था, जगत विजेता थे। उनका जोड़ नहीं था उस पृथ्वी पर। वो भी और द्रोणाचार्य दोनों परशुराम शिष्य थे। भीष्म ने बाण चलाया। बाण जब ऊपर चला तो कृष्ण जी साकेत बिहारी श्री मुरलीधर गिरधारी कृष्ण जी समझ गए कि यह अवश्य मत्स्य विंधन कर देगा, और मुझे तो शादी इसकी करवानी है अर्जुन से। मैं तो पार्थ का सखा हूँ और पार्थ से ही शादी करवाना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ इस बाण को रोको। ऊपर जाते हुए वह बाण उसी सुदर्शन चक्र से टकराया और नीचे गिर पड़ा।
भीष्म लज्जित हो गए। एवं प्रकार से फिर द्रोणाचार्य उठे, उन्होंने भी वही बात कही जो भीष्म ने कही थी। वो भी असफल रहे, जो भी छोड़े सुदर्शन चक्र में लग जाए। तो शकुनी ने कहा कि अपनी नगरी हस्तिनापुर, अपने राज्य की नाक कट गई, इज्जत चली गई। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है न हस्तिनापुर में जो मत विंधन कर सके, और धनुष को कोई उठा भी नहीं सकता था भीष्म द्रोण को छोड़कर। तब अंत में कर्ण ने कहा, मित्र क्यों तुम चिंतित होता है? मामा शकुनी हस्तिनापुर की नाक इस अंगराज कर्ण के रहते हुए नहीं कट सकती है। मैं मत्स्य विंधन करूंगा और जो कन्या प्राप्त होगी वह मैं अपने मित्र दुर्योधन को दूंगा। इतना कहकर महान तेजस्वी सूर्य के समान उसकी ललाट चमकती थी और अभेद्य कवच कुंडल उसके शरीर में था। वो भी महान पराक्रमी था। बस कृष्ण जी समझ गए यह जरूर मछली की आंख में मार देगा, इसलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। जाओ इसके बाण को भी रोको। और उधर द्रौपदी देख रही थी, वह कृष्ण जी की ओर उसने कृष्ण जी की ओर देखी तो कृष्ण जी अपना मस्तक हिला दिए, नहीं करनी है इसके साथ शादी। तो द्रौपदी बोली, सुनिए, यह तो सूत पुत्र है, यह सभा क्षत्रियों के लिए है। इस सूत पुत्र के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। तब कर्ण ने धनुष रख दिया और लज्जित होकर वापस आकर बैठ गया। एवं प्रकार से बहुत दिन बीते, 21 दिन बीत गए। बलराम ने कृष्ण से कहा, सुनो कृष्ण, 21 दिन बीत चुके, अपना राज्य सुना है, कोई दुश्मन आक्रमण कर देगा, इसलिए चलो अपने राज्य को लौट चलो। कहा, सुनिए, सो क्यों कहते हैं भाई साहब? कहा, इसलिए कि इतने बड़े बड़े वीर तो नहीं कर सके, अब इस पृथ्वी पर कौन है जो इस काम को कर सकेगा? कृष्ण जी हंसने लगे, कहा, हाय भैया हाय, एक है इसमें जो मछली की आंख में तीर मारने के लिए सक्षम है। कहा, वो कौन है? कहा, देखिए वहाँ देख रहे हैं ना, उस भीड़ में ब्राह्मण की भीड़ में देखिए, वो 5 पांडव हैं जिसमें अर्जुन जीवित है, अर्जुन ने मारेगा उस मछली की आंख में। कहा, क्या बात करते हो? अरे वो तो सभी जल चुके, लक्षागृह में सभी जलकर भस्म हो गए, वो लोग जीवित कहाँ हैं? कहा, आप तो नहीं जानते हैं भाई साहब, जीवित है, देखिए वहाँ अर्जुन है खड़ा, ये 5 पांडव हैं। कहा, तो तब ये लोग भाग क्यों नहीं लेते हैं यज्ञ में? कहा कि राजा अभी क्षत्रियों के विषय में बोलते हैं, जिस समय राजा ब्राह्मणों के विषय में बोलेंगे उस समय अर्जुन उठ जाएगा, उस समय अर्जुन जरूर भाग लेगा। तो कृष्ण जी इस तरह बात कर रहे थे। उसी समय द्रौपद को कुछ सुनाई पड़ी कि अगर ब्राह्मण की घोषणा करेगा तो ब्राह्मण भी इस यज्ञ में भाग लेंगे। तो पिता अपने द्रौपद पिता को पूछकर, धृष्टद्युम्न उनका पुत्र था, उन्होंने यह बात कही पिता को, और तब उनके पिता ने कहा कि ठीक है, ब्राह्मणों के लिए भी यज्ञ में भाग लेने के लिए घोषणा कर दो। जैसे घोषणा हुई, अर्जुन उठकर तैयार हुआ। तो ब्राह्मण जितने ब्राह्मण लोग आए हुए थे, सबों ने उनको पकड़ा, अर्जुन को,
ये क्या करने जा रहा है? अरे पागल हो गया है? लड़की देखकर, राजकुमारी देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतने बड़े बड़े महारथी तो नहीं कर सके, तुम भिखमंगा ब्राह्मण क्या करेगा? तब अर्जुन को पकड़ धर करके बैठा दिया। फिर आवाज हुई, भाई क्यों न उठते हैं, उठिए, कोई यज्ञ में भाग लीजिए। फिर अर्जुन उठा। अर्जुन जब उठा फिर पकड़ना शुरू किया सबों ने उसको बैठाने के लिए। और तो कुछ नहीं, हम लोग को जो भी दान दक्षिणा मिलने वाली है वो कुछ न प्राप्त होगी, और तुम मारा भी जाएगा, युद्ध शुरू हो जाएगा, तुमको राजकन्या लेने देगा। तो फिर बेचारा बैठ गया। तीसरी बार जब घोषणा हुई तो फिर अर्जुन उठा और इस बार कृष्ण जी ने बड़ी जोर से शंख फूंक दिया। तो युधिष्ठिर समझ गए, ओह कृष्ण जी की अनुमति है इस यज्ञ में भाग लेने के लिए, और कृष्ण जी को वे लोग अपने आराध्य मानते थे। तब युधिष्ठिर ने कहा, ए भाई, ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग इस प्रकार क्यों किसी को विवश करते हैं? अरे किसके किस्मत में क्या लिखा है आपको क्या मालूम? कहीं इस लड़की से इसको शादी इस लड़की के साथ इसको शादी लिखी हुई है, तो आप क्यों भंग करते हैं? तब लोगों ने छोड़ दिया अर्जुन को। चला अर्जुन, जब चला रहा सभा में प्रवेश किया उसने, उसको देखते ही सभी राजगण कहने लगे, हे भाई, लगता है कहीं इनको देखा है और इनमें विजयी होने के सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यह अवश्य मछली की आंख में मार देगा। तब क्या हुआ, अर्जुन वहां गया, तेल में परछाई देखा, तेल में उसने परछाई देखी मछली की, और तब बाण को छोड़ दिया जो मछली की आंख में वह बाण जा लगा। तो अर्जुन ने कहा, मैंने, सुनिए महाराज, मैंने मछली की आंख में मार दिया है, अगर आप अनुमति दें तो आपकी राजकुमारी हमको माला पहनाएगी। राजा ने कहा कि जाओ बेटी, इस ब्राह्मण कुमार के गले में तुम माला डाल दो। जैसे द्रौपदी माला लेकर अर्जुन के पास पहुंची, सभी राजगण चिल्ला उठे, गलत काम, क्षत्रियों के रहते एक भिखारी ब्राह्मण राजकुमारी ले जाएगा, अनर्थ, छीन लो इससे राजकुमारी और ब्राह्मण को मार दो। अब तो हलचल मच गया। द्रौपदी बोली कि हे नाथ, आप भागिए यहाँ से, नहीं तो आपको मार देगा। अर्जुन ने कहा, सुनो, अगर एक शेर है, हजारों लाखों करोड़ों गीदड़ अगर उसको घेर ले, उसका क्या बिगड़ेगा? इसलिए तुम खेला देखती जाओ, एक एक कर मैं सबका सर धड़ से अलग कर दूंगा। बस आज कथा इतनी ही कहता हूँ। यह कहकर मैं कथा को शेष करता हूँ, और कल फिर मैं इसके आगे की कथा बताऊंगा। हाँ, तो मेरे प्रिय प्रेमीगण, मेरी कथा को प्रतिदिन आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यह बड़ी सरस कथा है, बहुत आनंद आएगा, और साथ ही साथ बहुत कुछ आप सीखेंगे भी। बस यशस्वी भवा।